तो आज आपके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वेग परिवर्तन, वेलोसिटी चेंज। नौजवानों को जयप्रकाश नारायण के द्वारा वेलोसिटी चेंज आज हम लोग निकालना सीखेंगे। इसका भी पूरा संबंध सदिश से ही है। सदिश का डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, इसमें अक्सर विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। तो आज के बात को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो यह बहुत ही काम का चीज़ है जो आपके लाइफ में यूज होगा। और नीट वगैरह के एग्ज़ाम में इस तरह से संबंधित सवाल निश्चित रूप से आते ही हैं, अतः इस पर हमें ज़्यादा विशेषता से ध्यान देनी होगी। तो देखो, आज हम सीखने वाले हैं वेग परिवर्तन यानी वेलोसिटी चेंज। कैसे निकलता है वेलोसिटी चेंज, इस बात को आप समझिए। हम दो तरीके से वेग में परिवर्तन निकालने का नियम सीखेंगे। अब जैसे मान लो वेग परिवर्तन कब कब होता है, तो वेग परिवर्तन चाल की वजह से भी हो सकता है कि चाल बढ़ रहा है, चाल घट रहा है। तो चाल के बढ़ने और चाल के घटने से भी वेग बदल सकते हैं। डायरेक्शन के बदलने से भी वेग बदल सकते हैं। चाल ना ही भी बदले तो केवल डायरेक्शन के बदलने से भी वेग बदल सकते हैं। और दोनों के दोनों परिवर्तन हो तो भी वेग बदल सकते हैं। यानी वेग परिवर्तन के तीन माध्यम हो सकते हैं। वेग परिवर्तन जैसी आपसे बोला जाए कि वेग परिवर्तन क्या है, तो वेग परिवर्तन जैसी बोला जाए तो आप समझिए चाल बदलना, चाल बदलना। चाल बदला तो भी आप समझो कि वेग बदला। जैसे मान लो कि कोई कण जा रहा था इधर 20 मीटर पर सेकेंड से दाईं ओर, कुछ देर बाद यह 30 मीटर पर सेकेंड से दाईं ओर चलने लगा। तो यहाँ पर जो वेग बदल रहा है, यह परिवर्तन केवल और केवल चाल के परिवर्तन से वेग में परिवर्तन है। पहले चल रहा था 20 से, अब चलने लगा 30 से। तो चाल बदलने से भी वेग बदल सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि दिशा बदल गया, दिशा बदला, तो दिशा बदला तो भी वेग बदल जाएगा। चाल नहीं भी बदलेगा, केवल डायरेक्शन के बदल जाने से वेग बदल जाएगा। जैसे मान लो कि शुरुआत में कण चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से दाईं ओर, लेकिन कुछ देरी बाद यह 20 मीटर पर सेकेंड से ही लेकिन नीचे आने लगा। तो यहाँ पर क्या बदला, डायरेक्शन। पहले दाईं ओर जा रहा था, अब नीचे आने लगा। चाल 10 का 10 रहा, 20 का 20, यानी चाल नहीं बदला, केवल डायरेक्शन बदल गया। एक तरीका यह भी हो सकता है कि चाल और दिशा दोनों बदल गया। चाल तथा दिशा दोनों बदला। तो चाल तथा दिशा दोनों बदला तो भी वेग बदल जाएगा। अब जैसे मान लो कि एक कण चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से दाईं ओर, कुछ देरी बाद यह 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर आने लगा। 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आने लगा। तो यहाँ पर चाल भी बदल के 5 से 10 हुआ और डायरेक्शन भी दाएं से बदल करके नीचे हो गया। तो वेग बदलने का तीन अर्थ है कि या तो केवल चाल बदला, या तो केवल दिशा बदला, या तो चाल तथा दिशा दोनों बदल गया। तो वेग परिवर्तन कैसे निकाला जाए, तो परिवर्तन का मतलब आप समझते हैं कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाना है। तो क्या अगर हम साधारण तरीके से अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा? तो उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। चूँकि वेग एक सदिश राशि है, अतः वेग एक सदिश राशि होने के कारण इसका घटाव भी सदिश नियम के तहत पालन किया जाएगा। जो भी सदिश राशियों होती हैं वो तमाम राशियों का साधारण जोड़, साधारण घटाव नहीं होता है। तो इसका अगर हमें परिवर्तन निकालना हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 20 में से 20 घटा दिया,
तो 20 में से 20 घटा दिया तब तो फिर 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो वेग परिवर्तन तो शून्य हो जाएगा। क्या यहाँ पर वेग नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। वेग बदलने का कारण है चाल बदलना कि दिशा बदलना। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन डायरेक्शन की वजह से हुआ। पहले दाएं जा रहा था, अब नीचे आने लगा। तो वेग परिवर्तन 3 कारणों से हो सकता है। या तो चाल बदल रहा हो तो भी वेग बदलेगा, केवल डायरेक्शन बदल रहा हो तो भी वेग बदलेगा, चाल और दिशा दोनों बदल रहा हो तो भी वेग बदलेगा। एक नियत चाल से, एक समान चाल से चल रहे पिंड का वेग डायरेक्शन के बदल देने से भी बदल जाता है। एक बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सर्किल पर एक कण समान चाल से चल रहा है। एक सर्किल है, अब एक सर्किल पर एक कण की चाल यहाँ पर भी देखा गया तो 20 मीटर पर सेकेंड पाया गया। यहाँ पर भी जब कण आया तो यहाँ भी देखा गया कि 20 मीटर पर सेकेंड से कण चल रहा है। यहाँ भी जब कण को देखा गया तो यहाँ भी कण 20 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है। तो कण की चाल हर जगह एक जैसी है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, लेकिन कण की चाल की डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ पर वेग का डायरेक्शन बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? तो पहले यहाँ पर डायरेक्शन दाईं ओर है, यहाँ पर डायरेक्शन नीचे की ओर है, यहाँ पर डायरेक्शन बाईं की ओर है। क्योंकि जब कण इस तरह से घूमेगा, चलेगा, आपको जब कोई जिगजैग रास्ता, इस तरह से तिरछा रास्ता मिल जाए और इस रास्ते पर कण चल रहा हो और चलने की दिशा पता करना हो, तो इसके लिए सामान्य तरीका यह है कि कण जिधर जा रहा है पहले उसे लोकेट कर लो। तो मान लो कि कण इधर से इधर जा रहा है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पर आप कलम को रख दीजिए। कलम जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वेग की डायरेक्शन होगी, यानी यहाँ पर वेग का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। कण अगर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर कलम को आप रखेंगे, कलम का डायरेक्शन इधर बता रहा है तो यहाँ पर वेग का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, वेग का डायरेक्शन इधर होगा। यानी अगर कोई जिग जैग इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिले, अब इस पर कण चल रहा हो और चलते हुए कण की दिशा निर्धारित करना हो, तो उसके लिए तरीका है कि उस बिंदु पर आप कलम को रख दीजिए। कलम जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वेग की दिशा मानी जाएगी। तो यह इसकी लॉजिक है, ये इसका तरीका है। चाल अगर नहीं भी बदल रहा हो, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कण है तो यहाँ पर कण 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यहाँ भी कण को हमने देखा तो 10 मीटर पर सेकेंड ही पाया। मैंने यहाँ भी कण 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, अब यहाँ भी कण 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो किस वजह से यह डायरेक्शन बदल रहा है, किस वजह से यह वेग बदल रहा है? तो डायरेक्शन की वजह से। इसका उत्तर देना होगा डायरेक्शन की वजह से। यहाँ पर डायरेक्शन नीचे है, यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर है, तो डायरेक्शन के बदलने की वजह से भी वेग बदलता है। तो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि एक सर्किल पर एक समान चाल से चल रहे कण का वेग किस कारण से बदलता है? तो आपको उत्तर देना होगा डायरेक्शन के बदलने की वजह से। यहाँ पर डायरेक्शन के बदलने की वजह से कण का वेग बदलेगा। तो वेग बदलने का 3 तरीका, या तो चाल बदल दिया जाए तो भी वेग बदल जाएगा, केवल डायरेक्शन बदल दिया जाए तो भी वेग बदल जाएगा, अगर चाल और डायरेक्शन दोनों बदला गया हो तो भी वेग बदलेगा। तो वेग बदलता है। अभी इस बदलने वाले राशि का परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो परिवर्तन निकालने पर आज हम लोग विशेष बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने 2 सदिशों को घटाने पर विशेष विचार किया था, और उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और भी क्लियर करने के लिए, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और भी बेहतर बनाने के लिए हमें आज का काम करना है। तो आज का भी काम पूर्ण रूपेण सदिश पर ही समर्पित है। तो आइए आज हम लोग वेग परिवर्तन निकालने के लिए विशेष सीखते हैं। वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन को शॉर्टली हम लिखेंगे डेल्टा भी वेक्टर। अब वेग परिवर्तन का जो नॉर्मल सूत्र होगा वो होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर।
ये नॉर्मल सूत्र होगा, यानी एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर को घटाना होगा। विधानसभा के विघटन का वेग परिवर्तन निकालना हो तो वेग सदिश राशि है और परिवर्तन घटाव को कहते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन किसमें से किसको घटाने से मिलता है, तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाने से परिवर्तन मिलता है। तो आपको वेग परिवर्तन निकालना हो तो v2 वेक्टर में से v1 वेक्टर घटाना होगा, यानी इसमें दो सदिशों के घटाव का गुण इस्तेमाल करना होगा। ये कोई साधारण संख्याओं का गुण घटाव नहीं है कि आप आसानी से घटा देंगे कि 7 में से 3 गया तो 4। यहाँ पर वेक्टर का घटाव है, अतः वेक्टर के तमाम नियम और कानून का अनुसरण करते हुए हम वेक्टर की घटाव की तैयारी करेंगे। अब देखो काम कैसे करना है, इस पर हम लोग विशेष बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक कण था, इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाते हैं। एक में वेक्टर के घटाव का दूसरा नियम अपनाएंगे और दूसरा में वेक्टर के घटाव का दूसरा नियम लगाएंगे। एक में हम चाहेंगे कि हेड पर टेल का डायग्राम खींचे, हेड के साथ टेल, हेड तथा टेल को एक साथ रखें, हेड टेल जोड़ कर रखें। दूसरा में हम टेल टेल जोड़ के रखें, टेल प्लस टेल, यानी हमारे पास दो वेक्टर बनाना है। एक वेक्टर बनाना है v2 और एक वेक्टर बनाना है v1, और इसमें बना करके एक पर हेड रखना है टेल के साथ, दूसरा में दोनों पर टेल एक साथ रखना है। तो दो तरीके से हम चाहेंगे कि आप दोनों तरीका इसको सीख लें और जो तरीका आपको बेटर लगे उस तरीके से आप वेग परिवर्तन निकालने की कोशिश करें। दो तरीका आपके पास है, दोनों तरीका में से कोई भी तरीका आप अपनाएंगे और वेग परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो मान लो कि हम पहला तरीका लगाने जा रहे हैं, एक वेक्टर की हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल रखते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया v1, तो ये हमारा वेग हो गया v1, ये हमारा v1 वेग, और दूसरा वेक्टर हमने खींचा v2, ऐसे भी पुरुष बिहार जैसे दूसरा वेक्टर हमने खींचा v2। अब देखो ध्यान से, यहीं पर आपको कलाकारी है। हमें v1 वेक्टर नहीं चाहिए, हमें v1 वेक्टर का माइनस चाहिए। हमें v1 वेक्टर नहीं चाहिए, हमें v1 वेक्टर का माइनस चाहिए। तो v1 वेक्टर का माइनस लाना हो तो आप करेंगे क्या, तो v1 वेक्टर को 180 डिग्री के कोण पर घुमा देंगे। तो अभी v1 वेक्टर इधर है, अगर इसको हम घुमा के इधर कर देंगे तो ये हमारा जो वेक्टर बनेगा, यह वेक्टर हमारा माइनस v1 वेक्टर बन जाएगा। तो ये बन गया माइनस v1 वेक्टर। बस चेक करना है कि हमें v1 वेक्टर चाहिए कि माइनस v1 वेक्टर चाहिए। तो v1 वेक्टर के आगे माइनस है, यानी हमें माइनस v1 वेक्टर चाहिए। तो हमें v1 वेक्टर नहीं, हमें माइनस v1 वेक्टर चाहिए था। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर पकड़े, अब ऐसे इसको घुमा करके इधर कर दिए, उलट दिए। तो आप जब किसी भी वेक्टर को 180 से घुमाते हैं तो वह अपने आप का नेगेटिव बन जाता है। तो ये हमारा v1 वेक्टर, ये हमारा माइनस v1 वेक्टर। अब हमें यहाँ पर काम करना है। तो देखो, एक वेक्टर की हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल है। तो अगर हम ई दोनों वेक्टर पर काम करें तो ये घटाव को रिप्रेजेंट करेगा, और ई दोनों वेक्टर पर काम करेंगे तो ये जोड़ पर रिप्रेजेंट करेगा। यानी गलती से आपने ऐसे डायग्राम खींचा है तो आपने जाने अनजाने में v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर ड्रॉ कर दिया। चूँकि ये वाला भी प्लस में, ये वाला भी प्लस में, तो ये जो डायग्राम गया यह दो वेक्टर के जोड़ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके लिए आपने डायग्राम खींचा है तो ए वाला जो डायग्राम है, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा v2 माइनस v1।
यानी जिस वेक्टर को घटाना हो, जिस वेक्टर को घटाना हो, जैसे v2 वेक्टर में से v1 वेक्टर को घटाना था, तो जिस वेक्टर को घटाना हो उसको आप पहले घुमाइए 180 डिग्री के कोण से। अब 180 डिग्री के कोण से घुमाइएगा तो वेक्टर एकदम उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसके लिए जो परिणामी खींचिएगा तो वह दो वेक्टर के परिणाम जो होंगे, परिणामी जो होंगे वो घटाव को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यही वेग परिवर्तन हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट निकला, ये जो डायरेक्शन है यही वेग परिवर्तन का डायरेक्शन है। ये वाला वेग परिवर्तन नहीं है, ये दो वेग का जोड़ हो गया। हमें इस पर काम करना होगा, यानी जिस वेक्टर को घटाना है उसमें आपको पहले 180 से घुमा देना है। हमको बी वेक्टर को घटाना है तो बी को 180 से घुमाएंगे और घुमा करके एक नया निर्माण करेंगे और उसी के माध्यम से हम वेग परिवर्तन निकालेंगे। तो एक तरीका हमारे पास ये वाला है। दूसरा तरीका ये है कि आपको जिन दो वेक्टर का डायग्राम बताना हो, घटाना हो, सबसे पहले दोनों वेक्टर को कॉमन टेल में लिख लो। ये मान लो कि हमारा v1 वेक्टर है और ये हमारा v2 वेक्टर है और हमें वेग परिवर्तन निकालना है। अब यहाँ पर कैसे आप करेंगे काम, तो ध्यान देना, हमको v2 में से v1 को घटाना है, यानी जो घटने वाला राशि है वह v1 है और जिसमें से घटाया जाएगा वह v2 है। तो जिसको घटाना है यानी v1 को घटाना है तो v1 का टेल पकड़ लेंगे, हेड पकड़ लेंगे। अब v1 के हेड से आप एक तीर बनाना शुरू करेंगे और v2 के हेड पर ला करके छोड़ देंगे ऐसे। तो ये जो डायग्राम बना, या आपका ये जो डायग्राम बना, ये डायग्राम डेल्टा v वेक्टर का बन गया। और डेल्टा v वेक्टर बराबर फार्मूला लिख सकते हैं आप v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये आप ऐसे करते हैं तो बहुत आसानी से वेग का परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीका है, या तो हेड पर टेल को रख करके वेक्टर को सजा ले, या तो दो वेक्टर का टेल एक साथ रख ले। दोनों तरीके में जो तरीका आपको आसान लगती है उस तरीक़ा से आप काम करें। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस तरीके से काम करना। इस तरीका का यानी एक वेक्टर की हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल रखकर ये जो तरीका है, इस तरीका का काम जोड़ के लिए करना, और दो वेक्टर के टेल पर सजाएंगे तो इस तरीका का काम घटाव के लिए करना। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कब हम कौन सा सूत्र लगाएं, यही पता नहीं चलता है। हमारे पास एक ही चीज़ का दो से अधिक सूत्र होता है। तो देखो, इसके लिए कुछ टिप्स है, आपके लिए हम टिप्स बताते हैं कि जब जोड़ बताना हो तो एक वेक्टर की हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल इस तरह से सजा करके आप दो वेक्टर के जोड़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो आगे के काम को बहुत आसान बना सकते हैं। अगर दो वेक्टर का घटाव निकालना हो तो दो वेक्टर का टेल एक साथ रख देना, और जिसको घटाना हो, यहीं पर ट्रिक से यहीं पर लोग भूलते हैं, जिसको घटाना हो वहीं से आपको जाना होगा कहाँ तक, तो जिसमें से घटाना है वहाँ तक। तो हमको v1 को घटाना है v2 में से, तो v1 से चलना शुरू करेंगे और v2 तक जाएंगे। ये हमारे पास ये जो डायग्राम जाएगा यही परिवर्तन का ग्राफ होगा, यही वेग परिवर्तन का डायग्राम होगा। तो यही वेग परिवर्तन का सदिश है। अगर इस बात को आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं भी आप मिस नहीं करोगे, आंसर बिल्कुल परफेक्ट निकाल कर लाओगे। अन्यथा होता क्या है, तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आंसर बना लिया, आंसर मिल गया, मैग्नीट्यूड तो मिल जाता है, डायरेक्शन गलत बताता है, तो कई कारणों से गलत आंसर हो जाता है। तो इसलिए हमने इस पर ज़्यादा जोर देने के लिए कोशिश किया। तो आपके पास दो तरीका है। चलिए, एक प्रॉब्लम को हम दोनों तरीके से बनाकर दिखाते हैं और दोनों तरीके से बनाएंगे। अब इसमें आपको हम बताएंगे कि दोनों तरीके से बनाएंगे तो परिणाम यानी आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, परिणाम या आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बनाने के तरीके आप बदल सकते हैं, आंसर को बदल नहीं। प्रॉब्लम लिखते हैं, उस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से बताएंगे और दोनों ही तरीका, जो तरीका आपके लिए अच्छा लगे, जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप काम करना। हमारे पास तरीके ज़्यादा होंगे तो हम काम
बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग अपने कॉपी पर उतार लेना। क्वेश्चन है, में बात को स्पष्ट कर लीजिए कि पूरब होता किधर है। तो मानचित्र के अनुसार पूरब इधर की ओर मूव करेंगे तो आप पूरब की ओर जा रहे हैं, अगर आप इधर की ओर मूव करेंगे तो आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर मूव करेंगे तो आप उत्तर में जाएंगे, और नीचे की ओर आएंगे तो आप दक्षिण की ओर जाएंगे। ये डायरेक्शन हमने यहाँ पर नोटेट कर दिया, यह सुविधा हमारी होगी। तो पहला मेथड से हम बनाते हैं, मेथड 1। मेथड 1 पहला तरीका हम लगाते हैं। तो एक कार है, कार पहले किधर जा रहा था? तो कार पहले पूरब में जा रहा था, पूरब दिशा में गया, कितना स्पीड से? तो 20 मीटर पर सेकंड की वेग से पूरब गया। फिर कार किधर जाने लगा? उत्तर दिशा में। तो उत्तर में हम बना दिए 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। वेग में जो परिवर्तन है उचाल की वजह से नहीं है, डायरेक्शन की वजह से। पहले पूरब जा रहा था, अब उत्तर जाने लगा। तो वेग परिवर्तन निकालना हो तो देखो, परिवर्तन निकालना हो तो यह हमारा पहला वेग है v1, ये पहला वेग है v1, अभी दूसरा वेग है v2। हमें जब भी वेग परिवर्तन निकालना हो तो वेग परिवर्तन निकालने का सूत्र है कि डेल्टा v वेक्टर बराबर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यानी v2 वेक्टर में से हम v1 वेक्टर को घटाएंगे। तो v2 वेक्टर में से v1 वेक्टर को घटाएंगे, यानी यहाँ पर दो सदिशों की घटाव की बात हो रही है। v2 में से v1 को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपसे बताया था कि जिस वेक्टर को घुमाना है, जिस वेक्टर को घटाना है, उसको पहले 180 से घुमाना और तब परिणामी खींचना। जिस वेक्टर को घटाना है उसको पहले 180 से घुमा देना और तब परिणामी खींच देना। वो जो परिणामी होगा वो दो सदिशों के घटाव को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम डेल्टा भी निकालने के लिए v2 में से v1 को घटाएंगे। तो v2 में से v1 को घटाने के लिए करेंगे क्या? यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डेल्टा भी निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? तो v2 में से v1 वेक्टर को घटाना होगा। डेल्टा भी वेक्टर चाहिए तो सबसे पहले ये v2 वेक्टर को हम घुमाएंगे। तो ऐसे घुमाया, सॉरी किसको घुमाना है? v1 को घटाना है ना। v2 में से v1 को घटाना है तो v1 को घुमाएंगे। अगर इसमें से इसको घटाना होता तो इसको घुमाते, इसको घटाना है तो इसको घुमाएंगे। तो इसको घुमाएंगे तो अभी वेक्टर इधर है, अगर हम इसको 180 से घुमा देंगे तो इधर हो जाएगा। तो वेक्टर का डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ए वाला वेक्टर हमारा हो गया, ए जो वेक्टर है वो v1 है, तो इधर जो वेक्टर जाएगा ये होगा माइनस v1 वेक्टर, ये होगा। अच्छा, यानी ये वाला हम घुमा दिए, 180 से घुमा दिए, तो यहाँ प्लस था तो इधर हम क्या लिख पाएंगे? तो ये वाला वैल्यू को हम लिख पाएंगे कि माइनस में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? माइनस में। अब देखो ए वाला जो वेक्टर है इस पर हम बात करें तो ये वाला जो वेक्टर है v1 वेक्टर है दाएं की ओर, और ई वाला जो वेक्टर है यह v1 वेक्टर है बाएं की ओर। अगर वेक्टर है तो तीर भी लगा देते हैं तो अति सुंदर रहेगा। तीर लगा दीजिए, तीर लगाने से खूबसूरती बिगड़ेगी नहीं और सौंदर्य बढ़ जाएगा और पूरी दावा हो जाएगी कि यह वेक्टर ही है। तो यह v1 वेक्टर इधर था, अगर इसको हमने घुमाया कितना एंगल पर? 180 एंगल पर। तो 180 डिग्री के एंगल पर जब घुमाओगे तो v1 का 180 पर घूमने पर माइनस v1 बनेगा। अब इसके लिए जब परिणामी खींचेंगे तो बताओ, इधर तो देखना नहीं है, ए वाला वेक्टर और ये वेक्टर को देखेंगे। तो ए वेक्टर की हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल है, तो परिणामी पहला के टेल से अंतिम की हेड की ओर जाएगा। ये हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया।
अच्छा, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है यही आपका डेल्टा भी वेक्टर है। अब यही डेल्टा भी वेक्टर के लिए आप लिख सकते हैं कि यह V2 वेक्टर और माइनस V1 वेक्टर है। V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर है। अब देखिए, इधर था तो वैल्यू 20 था, इधर भी आएगा तो वैल्यू 20 होगा। वैल्यू में कोई अंतर नहीं आई ना कि यहाँ है तो +20, अब इधर कर दिए तो -20। अगर वैल्यू आप चेंज कर रहे हो तो वैल्यू का प्लस माइनस नहीं होता, मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है। डायरेक्शन बदल गया, पहले 20 इधर था, इसको 180 से घुमाया तो 20 इधर हो गया। तो यह आपके पास इसका वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका भी वैल्यू, इस राशि का भी वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए हैं। चलो इसके सामने लिख देते हैं कि ये भी वैल्यू कितना है, तो ये भी वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड ही है, दोनों वैल्यू सेम है। अब बताओ इसकी लंबाई बताने यानी वैल्यू बताना है, तो डेल्टा भी का मोड कितना निकलेगा। तो डेल्टा भी का जो मोड निकलेगा यानी लंबाई बताएंगे तो तीर हटा देंगे, तो लंबाई बताते हुए तीर लगाएंगे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा इसकी लंबाई। तो आधार की स्क्वायर जोड़ लंब की स्क्वायर, तो आधार में कितना लेंगे 20, तो 20 का स्क्वायर जोड़ इसका भी कितना 20 का स्क्वायर। तो आप गणित के विद्यार्थी हैं तो इसको आप लिख पाएंगे 20√2, यानी वेग में परिवर्तन कितना आया 20√2 मीटर पर सेकेंड, यही इसका वेग परिवर्तन हो गया। अब बात यह है कि वेग परिवर्तन का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बताना है। तो देखो हमें इसका वेग, ये वेग परिवर्तन है ना, तो इस वेग परिवर्तन का डायरेक्शन बताना है। तो जिसका डायरेक्शन बताना है उस पर हम एक्सिस बनाएंगे, यहाँ पर टेल लेंगे। इस वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन बताने का तरीका ये है कि उस वेक्टर के टेल पर एक्सिस बना लो। तो ऐसे हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये वाई एक्सिस और ये वाला बन गया एक्स एक्सिस। आप डायरेक्शन बहुत आसानी से बता सकते हैं, इधर पूरब, इधर उत्तर, इधर पश्चिम और इधर नॉर्थ दक्षिण। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन मिल रहा है पश्चिम उत्तर, तो उत्तर पश्चिम के बीच में एकदम गया है, एकदम बीचे बीच है, तो इसका डायरेक्शन होगा उत्तर पश्चिम। अच्छा, एंगल अगर इधर से नापेंगे तो इधर से देखेंगे तो ये वाला जो वेक्टर है अगर इधर से देखा जाए तो इधर से देखने पर डायरेक्शन कितना है, तो वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ पहले लिख देंगे और वेस्ट को बाद में लिख देंगे, नॉर्थ वेस्ट, यही इसका डायरेक्शन है। यानी वेग परिवर्तन कितना आया, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ और वेस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट की ओर, यही इसका डायरेक्शन हो गया। तो आप एक तरीका ये है, इससे भी आसान तरीका और अत्यंत सरल तरीका है, उससे भी आप बनाएंगे तो यही रिजल्ट पाएंगे, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे। इस डायग्राम में आपको करना क्या पड़ता है, तो इस डायग्राम में करना पड़ता है कि जिसको घटाना है उसको पहले 180 से घुमाना पड़ता है और तब जा कर के रिजल्टेंट खींचना होता है। लेकिन अगला जो तरीका हम विचार कर रहे हैं उसमें आपको वेक्टर को घुमाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत आसानी से उसमें आप काम कर लीजिएगा। तो अगला तरीका आपके पास यही है। अगला तरीका को आप बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे, तो देखो दूसरा मेथड आप देख लीजिए। दूसरा मेथड, दूसरे मेथड से आप इस तरह के प्रॉब्लम को बनाएंगे। चूँकि हम भी जब बनाते थे तो दूसरा मेथड से बनाते थे, उसमें वेक्टर को घुमाने की प्रक्रिया और जद्दोजहद नहीं था। सेकंड मेथड देखिए, मेथड टू, दूसरा मेथड देख लो बाबू। तो कार पहले पूरब दिशा की ओर चला और इसका चाल रहा 20 मीटर पर सेकेंड। फिर यहीं से मैंने हम जहाँ से वेक्टर बनाए हैं वो कॉमन टेल से दूसरा वेग को दिखा देंगे। कार फिर उत्तर की ओर गया, यहाँ भी वेग मिला 20
मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। हमारा ये रहा V1 वेक्टर, अब ये रहा हमारा V2। V1 और V2 हमारे पास है। अब वेग परिवर्तन निकालना है तो 2 में से 1 को घटाना है। ध्यान दो, 2 में से 1 को घटाएंगे वेग परिवर्तन मिलेगा। यानी वेग परिवर्तन निकालने के लिए V2 माइनस V1 करना पड़ता है, तो 2 में से 1 को घटाना है। तो वेग परिवर्तन घटाना है, निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो जिसको घटाना है वहीं से आप एक तीर बनाइए और वहाँ तक तीर को ले जाइए जिसमें से घटाना है। तो V1 को घटाना है V2 में से, तो तीर ऐसे बनाएंगे कि V1 से ले जा कर के V2 पर हम अपना तीर कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो तीर बना माय डियर, यही तीर जो है वो डायरेक्ट डेल्टा भी दे देगा। यही आपको डेल्टा भी है। अब इस डेल्टा भी का मान आप चाहें तो अत्यंत सरलता से निकाल सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिखने लगा, और समकोण त्रिभुज दिखने लगा तो ये रहा आधार, ये रहा लंब, तो इसकी लंबाई निकल जाएगी 20 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर, तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में आएगा 20√2। यानी आंसर कितना आया? 20√2। अब डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन अगर हम वैल्यू बोलें तो वैल्यू आ गया कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो वेग में परिवर्तन हो गया 20√2। किधर की ओर वेग बदल गया? तो वेग बदलने की दिशा क्या हुई? तो दिशा बताने के लिए हमने बताया कि इस वेक्टर का आपको डायरेक्शन बताना है तो इस वेक्टर के टेल पर एक्सिस बनाओ। तो यहाँ पर हम एक्सिस बनाएंगे, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स और ये वाई। एक्स और वाई के जगह पर सुंदर होगा कि हम पूरब, उत्तर, दक्षिण इस तरह का नाम लिखें। तो इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, अब इधर दक्षिण, ये हमारा एक्सिस है। अब इस डायरेक्शन को देखो तो डायरेक्शन आपको क्या मिल रहा है? तो डायरेक्शन यहाँ से एंगल अगर नापते हैं, इधर से एंगल नापते हैं, तो यह डायरेक्शन आपको मिलेगा वेस्ट नॉर्थ। तो नॉर्थ को पहले लिखना चाहिए और वेस्ट को बाद में। जिधर एंगल है उसको बाद में लिखेंगे, जिधर एंगल नहीं उसको पहले लिखेंगे। ये हमने तरीका बताया था। तो डेल्टा भी का तो मान आ गया आपके पास कितना? तो 20√2। अगर डेल्टा भी का डायरेक्शन भी बताना है यानी तीर भी लगाना है, तीर लगा देते हैं तो आपको डायरेक्शन भी बोलना होगा। तो तीर भी लगाते हैं यानी डायरेक्शन भी बताते हैं, तो डायरेक्शन बताएंगे 20√2। एंगल आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए इसमें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें जितना राशि ये वाला है उतना ही राशि ये वाला है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो एंगल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। तो यह डायरेक्शन लिखेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन क्या लिख देंगे? नॉर्थ वेस्ट। ये आपका डायरेक्शन कंप्लीट हो गया। याद रखना, जिस वेक्टर का डायरेक्शन बताना है उस वेक्टर के टेल पर एक्सिस बना लेना। अब एक्सिस से नापना कि ये किधर है। तो एक्सिस पर देख रहे हैं तो यह वेस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो वेस्ट से नॉर्थ की ओर, तो वेस्ट से नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ को पहले लिख दिए और वेस्ट को बाद में लिख दिए। तो इस तरीके से भी आप आंसर बना सकते हैं। यह तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इस तरीके से आप बेहद आसानी से वेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं। जब भी हमको इसमें ध्यान क्या रखना है, जिसको घटाना है, जिसको घटाना है वहाँ पर आप आ जाइए, उसके हेड पर खड़ा हो जाइए, कपार पर खड़ा हो जाना, और जिसमें से घटाना है वहाँ तक एक तीर बनाते हुए ले जाना। ये जो तीर जाएगा यही परिवर्तन होगा, यही घटाव का तीर होगा, यही आपके काम का होगा। तो इस तरह से हम काम कर लेंगे तो दोनों तरीके से हम वेग परिवर्तन को निकालना सीख लिए। बशर्ते अगले क्लास में हम
डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर थोड़ी बहुत काम करेंगे। बहुत दिनों से वेक्टर पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगला क्लास में हम चाहेंगे कि वेक्टर के जो काम के सिलसिला है उसे समाप्त कर दिया जाए और फिर नई नई जानकारियाँ, कुछ एडवांस थ्योरम, कुछ बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको सिलेबस तो हमें इस साल देना ही देना है। सिलेबस के अलावा इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ एडवांस जानकारियाँ भी हम देंगे, क्योंकि हर साल हमारे साथ ये समस्या होती है कि सिलेबस की पूर्ति करने के चक्कर में हमारे पास समय नहीं बचता है। तो हमने इस बार बहुत सारे प्लानिंग कर रखा है कि इस साल बच्चों को सिलेबस तो दिया ही जाएगा इन क्लास ड्यूरेशन में, इसके अलावा एडवांस जानकारी भी हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके पास भेजेंगे। तो वह नीट, जेई जैसे एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाएंगे, उसके प्रश्नों को उत्तर देने के लायक हो जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल्स को